हेलो एवरीवन, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीश क्लासेज पर। आज हम इस वीडियो में 3 से 16 ईए जो क्वेश्चन पेपर यूपी बोर्ड क्लास 12 के अंतर्गत हुआ है, इसमें जो सिंथेसिस से आपसे क्वेश्चन पूछे हैं इन्हें आपके समक्ष डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ही गेव देम हिज एडवाइस। उसने उन्हें अपनी सलाह दी। ही हेल्प्ड देम लिबरली। उसने उनकी उदारतापूर्वक मदद भी की। इसे आपको एक सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो लगातार आपसे पूछा गया है। तो साथियों, जब एक व्यक्ति दो कार्य एक साथ कर रहा है तो हिंदी में कंबाइन करेंगे तो बहुत आसान तरीके से आप इसका सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। तो हिंदी में इसे आप कहोगे, उन्हें अपनी सलाह देने के अतिरिक्त उसने उनकी उदारतापूर्वक मदद भी की। तो ऐसी स्थिति में जब आप बिसाइड्स का प्रयोग करेंगे एक प्रीपोजिशन के रूप में और उसके बाद में आपको पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट हटा देना है। जो वर्ब आपको दी है इसे आप जीरन फॉर्म में लेके चले जाएंगे तो गिव फर्स्ट फॉर्म होता है, आईएनजी लगाएंगे तो आप ई हटा देंगे। उसके बाद आप लिख देंगे देम हिज एडवाइस और यहाँ आपको कॉमा लगा देना फुल स्टॉप की जगह पर और फिर एज इट एज आप लिख देंगे, यानी कि ही हेल्प्ड देम लिबरली। ये बन गया आपका सिंपल सेंटेंस। ठीक है भाई, यानी कि उन्हें अपनी सलाह देने के अतिरिक्त उसने उनकी उदारतापूर्वक मदद भी की। आपको ये सेंटेंस ध्यान रखना है, यहाँ वह अपनी सलाह देगा, जनरली यही होगा। यहाँ गेव वर्ब देखने को मिलेगी और यहाँ एडवाइस रहेगा। इधर को आपका हेल्प रहेगा और लिबरली रहेगा। यही एग्जाम्पल आएगा आपका एज इट एज बोर्ड एग्जाम में। या फिर आपको ऐसे भी दे सकता है, ही मेड अ प्रॉमिस। उसने एक वायदा किया और ही केप्ट इट और उसने इसे पूरा भी किया। तो साथियों, आप इसे भी हिंदी में कंबाइन करेंगे तो क्या कहेंगे, एक वायदा करने के अतिरिक्त उसने इसे पूरा भी किया। तो फिर आपको वही बिसाइड्स का प्रयोग करना है, बिसाइड्स, और यहाँ आप इसका जीरन फॉर्म लिखेंगे तो हो जाएगा मेकिंग। फिर लिख देंगे आप अ प्रॉमिस और कॉमा लगाकर आप लिख देंगे ही केप्ट इट। क्या लिख दोगे, ही केप्ट इट। ये बन गया आपका सिंपल सेंटेंस, यानी कि वायदा करने के अतिरिक्त उसने इसे पूरा भी किया। अब जो आपका ये लिखा है ना सिंपल सेंटेंस, बिसाइड्स मेकिंग अ प्रॉमिस कॉमा ही केप्ट इट, इसका कंपाउंड सेंटेंस आपसे बहुत पूछा गया है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आई एम सर्टेन ऑफ गिविंग यू सेटिस्फैक्शन, यानी कि मैं आपको संतुष्टि देने के लिए निश्चित हूँ। इसे आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो साथियों, जब सर्टेन के बाद श्योर के बाद में आपको ऑफ के बाद में आईएनजी फॉर्म देखने को मिले और आपसे कहे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाओ, तो आपको कुछ नहीं करना है, ऑफ से पहले जो कुछ भी दिया है वो लिख दें। जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ आई एम सर्टेन। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जहाँ आपको ऑफ देखने को मिला है इसी की जगह पर कंजंक्शन दैट का प्रयोग कर देंगे। कर दिया ना, जो सब्जेक्ट आपको दिया है दैट के बाद वही सब्जेक्ट आपको लिखना होगा, लेकिन वो प्रोनाउन फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ आई तो अपने आप में प्रोनाउन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आई लिख देंगे। अब साथियों, फ्यूचर में आपको यूज करना होगा आई और बी के साथ सेल और सभी के साथ बिल। आप सभी के साथ बिल का भी प्रयोग करते हैं तब भी कोई गलती नहीं होगी। तो आपको यहाँ क्या लिख देना है, आई के अकॉर्डिंग मैं लिख दे रहा हूँ सेल। अब आपको ध्यान रखना है कि जो आईएनजी दिया है उस आईएनजी को छोड़कर जो कुछ भी आपके पास बचे वहाँ से आप मेंशन कर देंगे। तो आईएनजी निकालकर आपके पास फर्स्ट फॉर्म बचेगा गिव और आगे आप लिख देंगे यू सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन बन गया ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ दैट से लेकर सेटिस्फैक्शन तक, और आई एम सर्टेन ये आपका हुआ प्रिंसिपल क्लॉज। तो आई एम सर्टेन, मैं आश्वस्त हूँ, दैट की आई शैल गिव यू सेटिस्फैक्शन, कि मैं आपको संतुष्टि दूंगा। एक सेंटेंस और मैं आपको बताता हूँ, जैसे देखिए, यानी कि ही इज श्योर ऑफ बीइंग एबल टू हेल्प हिज
friend. He is sure of being able to help his friend. यानी कि वह अपने मित्र की मदद करने में सक्षम होने के लिए आश्वस्त है। तो आप देख सकते हैं ऑफ के बाद आपको क्या दिया गया है, being। तो बनाइए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सबसे पहले आप ही लिख देंगे, उसके बाद आप लिख देंगे इज, श्योर का श्योर लिख देंगे, ऑफ की जगह पर आप दैट का प्रयोग कर देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद में आपको ही दिया है तो आप ही लिखेंगे। अब उसके बाद में आपको विल का प्रयोग करना है। अब आपको ध्यान रखना है ऑफ आप हटा देंगे, आईएनजी को हटाकर हमारे पास बचेगा बी, तो बी लिख देंगे और बी के बाद पूरा लिख दें, एबल टू हेल्प हिज फ्रेंड। ठीक है भैया, ये बन जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ही इज श्योर, वह आश्वस्त है, दैट कि ही विल बी एबल टू हेल्प हिज फ्रेंड, कि वह अपने मित्र की मदद करने में सक्षम होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका आंसर मुझे आप कमेंट में भेजेंगे। यानी कि सी इज श्योर ऑफ गेटिंग गुड मार्क्स इन द एग्जाम। इसका आप मुझे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाकर कमेंट में सेंड करेंगे। वीडियो कैसा लगा अवश्य बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।